Hello students, welcome back to Insight Learning. I'm back with another video where I'll be sharing your solution for another SOP that we are going to be doing today. So आज basically मैं आपको SOP 4 कराने वाली हूँ, ठीक है? We have already completed 2 SOPs, that is SOP 1 and 3 वाला हम लोग कर चुके हैं. 4 आज मैं आपको कराऊंगी and then we'll be doing 2 as well in the next video. Okay, a web page with details about a class with total number of students this much, this is 100, ठीक है, यहाँ 100 दिया है. Then boys should be 50, girls 50 in a tabular form. Basically ये टेबल में जो डेटा दिया है वो हमें हमारे वेब पेज पर प्रिंट करके दिखाना है. ओके, सो ये क्लियर है. ये नंबर 1 पहले ये करना है. उसके बाद क्या करना है, ये जो वेब पेज है जिस पे हमने ये टेबल प्रिंट किया है ना, उसको लिंक करना है इस पेज से. दैट इज दिस. उसमें ये सब लिखा होगा, स्टैंडर्ड 11th, स्ट्रीम साइंस, डिविजन ए, ये सब. उसका नाम देना है हमें demo.html करके. ओके, तो ऐसे आपको 2 पेजेस बनाने हैं एंड उनको इंटरलिंक करना है, उनको बेसिकली लिंक करना है. तो आपको अब लिंकिंग सिखाई जाएगी वेब पेजेस की. ओके, सो कुछ अलग है इसमें. जस्ट पे अटेंशन, इट इज़ ईजी. if you'll practice it's definitely easy and अच्छे से आ जाएगा. So yes, let's just start. I'm in my coder app now and यहाँ पर मैं SOP 4 पर अभी हूँ. मैंने ऑलरेडी फाइल बना ली है, ठीक है. तो चलो हम लोग करते हैं. सबसे पहले let us write the skeleton. okay, so doc type HTML exclamation mark का है, हाँ ये रहा, doc type HTML. देन नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है HTML. उसके बाद हम हमारा हेड टैग खोलेंगे. द नेक्स्ट लाइन विल बी अबाउट टाइटल. टाइटल टैग ओपन. SOP 4 ही लिख देती हूँ मैं यहाँ. ओके, नाउ वन मोर थिंग, एज यू नो आई एम डूइंग दिस ऑन माई iPad. आप ये सेम कोड अपने मोबाइल पर भी कर सकते हो. आई हैव टॉक्ड अबाउट इट बिफोर. उसके लिए भी कोड एडिटर की एक ऐप है जो आप डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन डू द सेम थिंग्स ओवर देयर. फिलहाल अभी 11th के लिए तो आपके लिए चल जाएगा अगर आप मोबाइल पे भी कोड करते हो या iPad पे भी कोड करते हो. जस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है. अदरवाइज इफ़ यू हैव अ लैपटॉप देन इट्स ग्रेट. घर पे नहीं तो आप कॉलेज में तो डेफिनेटली कंप्यूटर पे करते ही होंगे. सो या जस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग आप अभी फ़िलहाल के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो. बट इट्स बेस्ट अगर आपके पास वो है, लैपटॉप या कंप्यूटर. ओके, सो या मैंने ये ऊपर का पार्ट लिख दिया है सब. उसके बाद बॉडी टैग ओपन करती हूँ मैं. राइट, बॉडी टैग के अंदर अब देखो हमें यहाँ क्या क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है. सो मैं कौन सा टैग ओपन करूँगी, टेबल का टैग ओपन करूँगी, ठीक है. अब इसके अंदर चीज़ें लिखते हैं. हाँ, वन मोर थिंग, अगर आप टेबल के अंदर बॉर्डर नहीं डालते हो, टेबल का एक एट्रीब्यूट है, आपने अपने चैप्टर में तो पढ़ा ही होगा, ठीक है. बॉर्डर एट्रीब्यूट अगर आप नहीं डालते हो तो टेबल आपका बिना बॉर्डर के बन के रेडी होगा, ठीक है. तो यहाँ जैसे मैं 1 डाल रही हूँ या यू कैन पुट 2, ठीक है मेरे ख्याल से. मैं आपको बताऊँगी डिफरेंस क्या होता है अगर बॉर्डर डाला नहीं डाला तो, ठीक है. फिलहाल के लिए डाल लेते हैं बिकॉज हमें डालना ही है हमारे जो हमको एग्जाम्पल दिया है उसमें वैसे ही चाहिए उनको, तो बॉर्डर तो डालना पड़ेगा. ओके, उसके बाद हम लोग ओपन करेंगे टेबल रो, ठीक है. TR वाला टैग ओपन करेंगे. दिस बेसिकली मीन्स हमने पहला रो ओपन किया है. ये देखो, ये रो जो येलोइश ऑरेंजिश कलर का ये जो रो है ना, इसमें नेम ऑफ स्टूडेंट्स, बॉयज़, गर्ल्स, ये जो लिखा है वो हम एक साथ लिखेंगे अभी. तो आप देखना मैं कैसे कर रही हूँ. ओके, टेबल रो मैंने ओपन कर दिया. देन यहाँ पे मैं टैब ले रही हूँ. अब देखो अगर आप ये सब एक ही अलाइनमेंट में लिखोगे ना तो भी चलेगा. जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको थोड़ा अंदर ऐसे करके लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए एंड क्लासीफाई कर सको आप कि मैंने कैसे क्या किया है. ओके, तो टेबल हेड में सबसे पहले यहाँ मैं लिखूँगी नेम ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि हमारे टेबल में भी वही है. आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल के बैठो एंड उसमें देखते रहो. सो यस, देन आई क्लोज दिस टैग. सिमिलरली वैसे ही बॉयज़ और गर्ल्स भी लिखा है तो वो भी मैं लिख देती हूँ, बॉयज़ एंड देन
क्लोज द TH टैग। टेबल हेड में बेसिकली आपके जो वर्डिंग्स मतलब जो आप लिखते हो, जैसे यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट बॉयज़ गर्ल्स सब लिखा है ना, ये बोल्ड में लिखा हुआ आएगा, ठीक है, इसलिए हम टेबल हेड यूज़ करते हैं। TH क्लोज, डन। इतना काम हो गया, उसके बाद टैग क्लोज करोगे क्योंकि हमारा वो रो खत्म हो चुका है, राइट। अब दूसरा रो ओपन करते हैं, TR ओपन, ठीक है। आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थोड़ी स्पेस छोड़ देती हूँ यहाँ, चलो यहाँ भी छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। डन। अब मैं TD टैग खोलूँगी, एक मिनट, स्पेसिंग कर लूँ, स्पेसिंग कर ली मैंने। टैब आप दबा सकते हो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे, या फिर स्पेस दबा के रखो, बट दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन, टैब दबाना। टेबल डेटा, ये वाला मैंने टैग खोला है, वाई, बिकॉज ये देखो 100 50 50 ये दूसरे रो में है, इसलिए दूसरा TR खोला। नेक्स्ट ये मुझे बोल्ड में नहीं चाहिए, नॉर्मल डेटा है, इसीलिए विदाउट बोल्ड के लिए मैंने नॉर्मल TD टैग खोला है, ओके। अब मैं लिखूँगी इसमें 100, देन टैग क्लोज करना है, TD टैग क्लोज। अगेन TD टैग ओपन, इसमें मैं लिखूँगी 50 एंड देन TD टैग क्लोज अगेन। वापस जितना भी डेटा है आप सब ऐसे फिल करते जाओ, ठीक है। TD क्लोज, हाँ, वी आर ऑलमोस्ट डन, ओके। अब मैं TR टैग भी क्लोज कर दूंगी, हो गया। उसके बाद आप क्या क्लोज करोगे, आपने टेबल टैग खोला था तो टेबल को क्लोज करना पड़ेगा। रिमेंबर, आप जो भी टैग्स खोलते हो ना, लास्ट में आपको क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। तो टेबल टैग क्लोज किया मैंने, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, देन आई एम क्लोजिंग माई बॉडी एंड लास्टली HTML को क्लोज करेंगे, HTML, डन। अब आउटपुट देखते हैं। यस, दिस इज आवर आउटपुट, देखो काफ़ी आइडेंटिकल है ना, एक्सेप्ट द कलर, सब कुछ आइडेंटिकल है, ठीक है। तो अब कलर कैसे हम लोग डालेंगे वो आप देखो ध्यान से, ठीक है। सो हमें कलर पर्टिकुलर रो में डालना है, तो ये तो आपको क्लियर होगा कि हमें TR के अंदर डालना है, ठीक है, जो भी है। 1 सेकेंड, या जो भी है एट्रीब्यूट हमें TR के अंदर यूज़ करना है, तभी वो रो में, पूरे रो में एक कलर है, अब ध्यान दो, ठीक है। ये देखो पूरे रो में एक कलर है ना, तो हम लोग TR में कलर डालेंगे, वो तीनों चीज़ों में लग जाएगा, ठीक है। नाउ कलर आप कैसे चूज़ करोगे, ये एग्जैक्ट सेम कलर कैसे करना है। सो व्हाट यू कैन डू इज़, आप गूगल पे जा सकते हो एंड कलर पिकर करके लिख सकते हो। सो सी ऐसे ओपन होगा और उसके बाद आप यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हो और उसका कोड कॉपी करके सेम पेस्ट कर सकते हो। सो आई विल जस्ट शो यू नाउ कैसे है वो, कुछ इस टाइप का कलर है, एक सेकेंड, थोड़ा ऑरेंजिश की तरफ, या तो अराउंड यही टाइप का कुछ कलर है। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगी यहाँ, सिंपली हो गया कॉपी। अब यहाँ आना है मुझे एंड पेस्ट करना है। सो मैं क्या लिखूँगी, BG कलर इज इक्वल टू, ये एट्रीब्यूट है फॉर बैकग्राउंड कलर, यू नो राइट, तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया। उसके बाद इसको पेस्ट करना है, डन। उसके बाद अब आउटपुट देखते हैं, देखो कलर अप्लाई हो गया, काफ़ी सिमिलर है, ठीक है ना, ये कलर मैंने अगर लगाया तो हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा है। अब ग्रीन टाइप का कलर एक मैं सिमिलरली ले लूँगी यहाँ से, तो ग्रीन में नो, ऐसा कुछ ग्रीन कलर है, मेरा थोड़ा ज़्यादा ही लाइट लग रहा है, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं अगेन जाऊँगी TR के अंदर, या यहाँ पे BG कलर करके आपको लिखना है, ठीक है। एक और चीज़,
मैनी स्टूडेंट्स मेक दिस मिस्टेक, आई टेल यू राइट अवे। आपको बीजी कलर जब लिख रहे हो तब कलर की आपको नॉर्मल स्पेलिंग नहीं लिखनी है, COLOUR नहीं लिखना, COLOR लिखना है। ओके क्या होता है आप जब वो लिखते हो ना तो आपका कलर फिर वो अप्लाई नहीं होता, एंड देन यू थिंक कि आपने क्या गलत किया है। कुछ गलत नहीं है, स्पेलिंग का ध्यान देना, ठीक है। व्हाट हैपेंस इज, अभी देखो यहाँ मैं ये कोड एडिटर में कर रही हूँ तो सब कुछ कलर कोडेड है, सो यू आर एबल टू डिफ्रेंशिएट थिंग्स। बट जब आप नोटपैड में आपके कॉलेज में जब कराते हैं देयर एवरीथिंग इज जस्ट ब्लैक एंड वाइट, सो आप समझ नहीं पाते कि आपने क्या गड़बड़ की है। बात वही है, आपको ध्यान से कोड लिखना है एंड स्पेलिंग्स वगैरह में भी ध्यान देनी है, क्योंकि अगर एक स्पेलिंग इधर उधर हुआ तो आपका आउटपुट भी नहीं आएगा। ओके बात बस वही है, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने ये अप्लाई कर दिया कलर, एंड जस्ट सी दिस, सेम टू सेम आ चुका है हमारा आउटपुट, राइट। काफ़ी सेम है, अच्छा लग रहा है। या वी हैव गॉट द सेम आउटपुट, ठीक है। तो पहली चीज़ हमने कर दी, अब दूसरी चीज़ करते हैं, लिंक दिस पेज टू अनदर पेज। ओके ये पेज बनाते हैं 12th सॉरी स्टैंडर्ड 11th, आई एम टेलिंग 12th अगेन, नहीं ठीक है, स्टैंडर्ड 11th करके ऐसे है ना। ये मैंने demo.html वाली फाइल भी ऑलरेडी बना रखी है, तो आप भी बना लो। देन या .html वाला एक्सटेंशन मत भूलना, अदरवाइज वो टेक्स्ट फाइल बन जाएगी एंड देन यू वॉन्ट बी एबल टू रन इट। डन। सो डॉक टाइप HTML, अगेन आई जस्ट राइट द स्केलेटन। उसके बाद हेड टैग HTML टैग ओपन कर लो। सो डॉक टाइप HTML इज बेसिकली और डिक्लेरेशन कि आप HTML5 यूज़ कर रहे हो, इसीलिए हम वो डालते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपके टेक्स्ट बुक में शायद वो नहीं भी दिया है, बट आप लिखो तो वो अच्छा है, प्रेफरेबल है। ओके देन हेड टैग ओपन किया, उसके बाद मैं टाइटल डाल देती हूँ। टाइटल में आई राइट डेमो, बस इतना लिख देते हैं, टाइटल। Yeah, your title tag is done. Now close your head tag, open your body tag. Yeah, इतना हो गया। अब मैं वापस देखूंगी हमारा क्वेश्चन। सो बेसिकली आपकी टेक्स्ट बुक इसमें लिखा है स्टैंडर्ड 11th, बोल्ड में लिखा है। ओके नेक्स्ट लाइन जो है स्ट्रीम वाली वो इटैलिक्स में लिखी है, और जो लास्ट लाइन है उससे ये लोग ने अंडरलाइन किया है। ओके तो मैंने ये फिगर आउट कर लिया। अब देखो मैं कैसे करूँ। सो सबसे पहले बोल्ड में लिखा है, यू कैन से H1 टैग में लिखा है। चलो H1 में लिख के देखते हैं क्या होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड 11th H1 टैग क्लोज, क्योंकि बात वही होती है ना, जब आप बोल्ड में भी लिखते हो तो वैसे ही दिखेगा ना, ऐसे भी। एक सेकेंड क्या हुआ, ये डेमो भी दिख रहा है। या सो देखो एक मिस्टेक की वजह से डेमो दिख रहा था, यहाँ पे मैंने फिगर आउट कर लिया क्या था। तो मैंने टाइटल की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है। अब देखो कीबोर्ड में आप जब टाइप करते हो तब भी ऐसे ही कुछ होता होगा, सो मेक श्योर यू डू दीज थिंग्स राइट। टाइटल की स्पेलिंग मैंने यहाँ गलत लिखी है, इसीलिए ऐसा हुआ, TLE टाइटल। ओके नाउ लेट्स सी द आउटपुट। या अब बराबर आ रहा है। सो वो H1 में लिखा है, ठीक है, आपका स्टैंडर्ड 11th, देन स्ट्रीम साइंस। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, स्ट्रीम, हाँ वो इटैलिक्स में लिखा है तो आई टैग गिव्स टू आई, स्ट्रीम STREAM स्ट्रीम। या नाउ अगर आपकी स्ट्रीम साइंस है सो आपके कॉलेज वाले साइंस लिखाएंगे, या फिर इफ़ यू आर फ्रॉम कॉमर्स तो कॉमर्स लिखाएंगे, ऐसा होता है। बट या यहाँ फ़िलहाल टेक्स्ट बुक में जो है आई विल डू दैट, राइट। उसके बाद क्या था, लास्टली यू हैड टू राइट योर डिविजन, या डिविजन A, ठीक है। अंडरलाइन करके लिखा है तो U अंडरलाइन डिविजन, 1 मिनट क्या हुआ, डिविजन A क्लोज, ठीक है। अब आउटपुट देखते हैं। देखो आ गई ये चीज़ें बराबर, बट यहाँ पर ब्रेक डालना पड़ेगा, BR टैग, क्योंकि सब एक लाइन में आ चुका है, दैट वॉन्ट वर्क।
सिंस बी आर इज़ एन एनक्लोजिंग सेल्फ एनक्लोज टैग, इसलिए मैं उसको क्लोज नहीं करती। आपको पता है ना ये तो, या तो ऐसे है। 1 मिनट। ओके, तो अब मुझे समझ आ गया, ये H1 में नहीं डाला है, पहला वाला बोल्ड में ही डाला है क्योंकि इतना गैप आ रहा है, जबकि हमने सिर्फ BR एक ही बार लिखा है। अच्छा एक सेकेंड, ऐसे ट्राई करते हैं। 1 मिनट, अगर मैं यहाँ BR ना डालूँ तो अब क्या आउटपुट आएगा? नो, सो आवर आउटपुट इज़ नॉट मैचिंग इफ यू कैन सी। सो ये बोल्ड में होना चाहिए था, दिस शुडंट बी H1। तो ऐसे भी आपको चीज़ें देखनी पड़ती है, जब आप आउटपुट देखते हो तब आपको समझ में आता है, ठीक है। सो बोल्ड में डालना है, मैंने पहले ही सोचा था, राइट, बोल्ड, बट देन हाँ, तो ठीक है। ये देखो कुछ ऐसा आउटपुट आपका दिखेगा। नाउ वी आर गोइंग टू लिंक द 2 पेजेस। SOP4 वाली फाइल में आ जाओ, ठीक है। ओके, तो अब आपको एंकर टैग यूज़ करना है, AHREF, ठीक है। दिस इज़ यूज्ड फॉर लिंकिंग योर वेब पेजेस। उसके बाद मैं इज इक्वल टू डालूँगी और उसके बाद हम लोग हमारे demo.html का नाम लिख देंगे बिकॉज वी हैव टू लिंक दैट वेब पेज, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ लिखोगे क्लिक योर, ठीक है, ताकि जो भी यूज़र है वो यहाँ क्लिक करे एंड देन आपका एंकर टैग क्लोज हो जाएगा। दैट्स इट, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। अब देखो ये मैंने ऐसे किया, क्लिक योर करके लिख के आ रहा है, ओके। अभी मैंने क्लिक नहीं किया तो ये ब्लू है। नाउ आई क्लिक एंड सी आई एम ऑन दिस वेब पेज। सो आपने देखा कैसे लिंकिंग की मैंने, ऐसे आपको लिंक करने हैं वेब पेजेस, ओके। सो इट्स वेरी इजी, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करो, आ जाएगा, ओके। बस डिफरेंट यही था, लिंकिंग की थी, ठीक है। एंकर टैग का यूज़ किया है और टेबल बनाया है जिसमें आपने कलर्स डाले हैं। नाउ वन मोर, एक्चुअली शायद कॉलेजेस में ऐसा होता है दैट यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ द इंटरनेट वाइल द प्रैक्टिकल एग्जाम इज गोइंग ऑन, शायद ऐसा होगा। सो आपको ये कोड्स याद करके जाने पड़ेंगे, या तो फिर आप नॉर्मली लाइट येलो वगैरह लिख सकते हो, बट इट्स बेटर कि अगर आप कलर के कोड्स याद करके जाओ तो, इफ़ इंटरनेट इज़ नॉट अलाउड इन योर कॉलेज वाइल योर प्रैक्टिकल्स आर गोइंग ऑन, तो आप ऐसे कर सकते हो, कलर का कोड ही याद कर लो, वहाँ लिख देना, सेम आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। वैसे करके कर सकते हो। सो या दिस वॉज अ वीडियो फॉर टुडे। आई होप दैट द explanation was clear to you. If it was, don't forget to hit the like button, subscribe to our channel for more such videos. I'll be dropping out the next video about SOP2 as well. So yes, stay tuned and subscribe to our channel if you have not already, and I'll meet you very soon. Until then, goodbye.